नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया के सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज की खबर त्रिपुरा के बारे में है। पूर्वी बांग्लादेश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य त्रिपुरा इस वक्त हिंसा की चपेट में है। यहाँ पर मुसलमानों के घरों, व्यवसायों और मस्जिदों पर हमले और तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। त्रिपुरा में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और बड़ी आबादी हिंदुओं की है। इसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हिंदू भी शामिल हैं। बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदुओं पर हमले की कई घटनाएं सामने आई थी और अब जो कुछ भी त्रिपुरा में हो रहा है उसे उसी की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य के मुसलमान संगठन लगातार हो रहे इन हमलों को लेकर डर के माहौल में जी रहे हैं। ये पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई बात है। 2018 में ही बीजेपी ने सीपीएम के नेतृत्व वाली लेफ्ट सरकार को हराया था। लेफ्ट राज्य में 25 साल तक सत्ता में रही। मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमात-ए-उलेमा-ए-हिंद ने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव से मुलाकात कर उन्हें आगाह किया था कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और त्रिपुरा राज्य में हिंदू मुस्लिम शांति खतरे में है। जमात-ए-उलेमा-ए-हिंद की तरफ से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को दी गई एक याचिका के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच जैसी रूढ़िवादी हिंदू संगठनों ने राजधानी त्रिपुरा और राज्य के अन्य शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन किए हैं, जो कथित तौर पर स्थानीय मुसलमानों के खिलाफ आक्रोश में बदल गए। जमात ने प्रदर्शनकारियों पर मस्जिदों और मुसलमानों के घरों को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। पिछले महीने की बात है, बांग्लादेश में हिंदू देवताओं के चरणों में कुरान की एक प्रीति रखी हुई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद 15 अक्टूबर को बांग्लादेश में कई दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। उसके बाद भी बांग्लादेश में कई हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म की घटनाएं सामने आती रहीं। पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं पर हो रही ज्यादती के विरोध में ही भारत में हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद ने कई रैलियां निकाली। 26 अक्टूबर को उत्तर त्रिपुरा के पानीसागर में वीएचपी द्वारा एक प्रोटेस्ट रैली निकाली गई। इस दौरान चमतिल्ला, जलेबाशा और रोवा बाजार में कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। रैली में मौजूद कुछ कार्यकर्ताओं ने चमतिल्ला गांव में कथित तौर पर एक मस्जिद में तोड़फोड़ की। पत्रकार समृद्धि सकुनिया ने एक ट्वीट में बताया कि पिछले एक हफ्ते में पूरे राज्य में नफरती अपराधों के कम से कम 21 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 15 मामले अलग अलग मस्जिदों में तोड़फोड़ के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दूर दराज के इलाकों में कम से कम 3 मस्जिदों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। किसी भी विपक्षी पार्टी ने मौके पर पहुंचकर घटना का विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि राज्य में मजबूत पकड़ रखने वाली सीपीआईएम ने भी नहीं। उन्होंने पीड़ितों के समर्थन में एक ट्वीट जरूर किया। वहीं कांग्रेस ने अगरतला में एक धरना प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने इसके विरोध में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ त्रिपुरा में हिंसा की जा रही है। हिंदू होने के नाम पर हिंसा और नफरत फैलाने वाले लोग हिंदू नहीं हैं। सरकार कब तक नहीं देखने और सुनने का नाटक करती रहेगी। त्रिपुरा में हुई हिंसा का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने राज्य सरकार से 10 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इस हलफनामे में सरकार को बताना है कि उन्होंने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए। त्रिपुरा राज्य में पानीसागर के अलावा उन्नाकोटी और सिपाही जाला जिलों में भी हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश एडवोकेट जनरल सिद्धार्थ शंकर डे ने कोर्ट में बताया कि सोशल मीडिया पर दूसरी घटनाओं से जुड़े वीडियोस और फोटोग्राफ्स शेयर करके माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने तमाम जिलों में शांति बैठक कर माहौल को शांत करने की कोशिश जरूर की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि जिला लेवल पर ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो पंचायत लेवल पर भी शांति कमेटी को कायम किया जाना चाहिए। साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। त्रिपुरा देश के उन कुछ राज्यों में से है जहां आजादी के बाद से मुसलमान आबादी लगातार कम ही हुई है। त्रिपुरा में मुसलमानों की संख्या 10% से भी कम है। यहाँ मुसलमान किसी एक जगह नहीं रहते, बल्कि राज्य में अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। त्रिपुरा काफी सालों से काफी शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय हिंदू आबादी और शरणार्थियों के बीच हिंसा का भी इतिहास रहा है।
काफी वक्त से शांतिपूर्ण रहने और सुचारू कानून व्यवस्था की वजह से राज्य के आर्थिक हालात भी काफी सुधरे हैं। केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में त्रिपुरा का काफी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इससे बांग्लादेश और म्यांमार के साथ दोस्ताना संबंध बेहतर हुए हैं। त्रिपुरा के लगभग 40 लाख लोगों में मुसलमानों की आबादी करीब 9% है। त्रिपुरा में जब राजशाही थी तब भी और 1949 में भारत में विलय के बाद भी धार्मिक हिंसा कभी नहीं हुई। पहली बार 2019 में बैदादिगीह में एक संगठित भीड़ ने मस्जिदों और मुसलमानों पर हमला किया था और अब ये पूरे राज्य में हो रहा है। त्रिपुरा 3 तरफ 856 किलोमीटर लंबे बॉर्डर से बांग्लादेश से घिरा है, लेकिन बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुसलमानों द्वारा पूर्व में की गई हिंसा का यहाँ पर बहुत ज्यादा असर देखने को कभी नहीं मिला। 1980 में त्रिपुरा में बंगाली और आदिवासियों के बीच हिंसा हुई थी, जिसमें दोनों हिंदू और मुसलमान शामिल थे। हालांकि फिलहाल त्रिपुरा में हो रही हिंसक घटनाओं ने सरकार की मुश्किल थोड़ी सी बढ़ा दी है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।